शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी संदेश दैनिक समाचार पत्र द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। देश के अलग अलग क्षेत्र से आए शहीद परिवारों को मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही अन्य क्षेत्रों से आ रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया, जो अलग अलग क्षेत्र में रहकर देश के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम जीएसटी भारत सरकार भी पहुंचे, साथ ही जॉइंट कमिश्नर भी पहुंचे और अलग अलग विभागों में सरकारी दफ्तरों में बैठे अनेक पदों के अधिकारियों ने भी पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पर देश की सेवा कर चुके सुरेंद्र कमांडो भी पहुंचे और मेजर संजीव लाठर की माताजी भी बोलते बोलते भावुक हो गई और मां भारती गिरी ने उनका ढांढस बंधवाया। यही आखिरी निशान होगा। सबको त्याग दिया है इन्होंने, सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। शायद कोई अपने एसी रूम से भी बाहर निकलना पसंद नहीं करता, लेकिन इन्होंने जो कुर्बानी दी है, बहुत ही कम लोग होंगे इतिहास में जो कि इस तरह से अपने राजपाट को छोड़कर और अपने धर्म के लिए खड़े होते हैं, उनका प्रचार करते हैं। माँ का कोई पता नहीं, माँ कहाँ रहती है कोई ठिकाना नहीं। माँ सबके दिल में रहती है। माँ जो वसुंधरा होती है सभी के दिल में, उसका कोई हम बता नहीं सकते वो कहाँ कहाँ रहती है। मेरा स्थाई पता है, आप सबके दिलों में मैं राज करती हूँ और वही निवास करती हूँ। मेन जगह तो बता दी। यस प्लीज, सभी सामने देखेंगे। यस सर, सामने देखेंगे। हाँ बताइए ना। आपको मैं बंधु बाबा के बारे में बता देती हूँ। इनका नाम पूरा नाम है सीता राम बाबा जी, और ये बंधु बाबा इनका टाइटल, इनके गुरु के आगे भी कुछ इसी तरह का शब्द था। ये महंत है हनुमानगढ़ी के, और इतनी ऊंची जो हिल है, जो पहाड़ है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, आपको मैं बता दूं, आप एक बारी भी नहीं चढ़ सकते उस पर। ये दिन में कई बार चढ़ते उतरते, पानी लेकर जाते थे और ऊपर पौधों में पानी डालते हैं। मंदिर की सफाई में 20 साल से वो ये काम कर रहे थे, लेकिन अभी डीएम साहब ने जब देखा कि एक संत इतनी मेहनत करता है और हरी भरी हरियाली इसने पहाड़ पर बनाई हुई है, उन्होंने रातों रात वहाँ बिजली का प्रबंध भी कराया और साथ ही वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई। आज वो जो मंदिर है हनुमानगढ़ी है, वो इतनी हरियाली है। अगर कोई भी अपने मानसिक रूप से परेशान है या दिक्कत है, आप वहाँ पर रहकर 4 दिन आप जाइए, आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपका ऐसा इलाज होगा, ऐसा वातावरण है वहाँ का कि वो तो आप वहाँ जाकर ही महसूस करते हैं। तो हम बंधु बाबा का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। भाई साहब सामने देखना आप जी। स्वागत करते हैं। सर हाथ रोक के एक बार सामने देखना आप। सीरियस ना करे, थोड़ा सा लाइट माहौल बनाना चाहता हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। तन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। देश यारों क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। भोली शक्ले हीरो की यहाँ गाते हैं रंगे, क्या गाते हैं रंगे मस्ती में, बसी है दिल की हस्ती में। दुश्मन के लिए तलवार है, हम दिल भर के लिए दिलदार हैं। मैदान में अगर हम डर जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलगों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का रहना। भारत माता की। सुहानी और अक्षिता और समेर, तो उसकी बेटी है, बहुत तहसीलदार लगी उसकी जगह, लेकिन हमारे पास नहीं आती वो, हम छोड़ दिए, उसने छोड़ दिए।
अन्य ने ऐसे लगवाई जैसे मैं अपनी बेटा की जगह लगवाई। मैंने ये कहा था बेटी आज के दिन तू है मेरा बेटा और तू है मेरी बेटी है, जो भी करेगी आगा तेरा पीछा मेरा। लेकिन मेरे से बात नहीं करी बेटे से, फिर भी मैं मेरे बेटे को इसके ऊपर रहती हूँ, मेरा बेटा यहाँ है, मैं घबराती नहीं बेटे। और आगे भी मैं कहते ज़िंदगी में पैदा होंगी और मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं तो इसी जगह भेजूँगी। मैं बहुत खुशी हूँ और सबको ये संदेश देना चाहूँ कि भैया अपने बेटिया ने अंदर से भावना जगाओ उनकी, देश की रक्षा करो और गद्दार मत बनो और खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी सेवा करो। मत अंदर से ये भावना है बेटे मेरा। ये मैं गीता चौहान, मुख्य संपादक राजधानी संदेश समाचार पत्र। और आज हम वीर शहीदों की याद में एक कार्यक्रम किया है हमने, जिसको हमारा जो टाइटल है वो मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारा ये कार्यक्रम 23 मार्च को होना था, लेकिन हमारे जो नवरात्रि की वजह से हमने इसको आगे बढ़ाया है और आज 12 अप्रैल है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आर्मी और CISF भी आज ही मना रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर शहीदों की याद में जो लोग भारत देश के अंदर जो काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो या पत्रकार हो, सब की अपनी अपनी एक पहचान है। धर्म और जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो अपने धर्म के लिए काम करते हैं, उनका भी यहाँ पर आज स्वागत अभिनंदन है। जो समाज के लिए काम करते हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और इसी तरह से हमने आज यहाँ पर ये अवार्ड समारोह रखा है शहीदों की याद में, जिसमें जो अभी हमारे बीच में जो आए हैं वो संजीव लाठर है, उनकी मम्मी पापा आ चुके हैं और अभी जो आ रहे हैं सुरेंद्र कमांडो आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे शहीद परिवार हैं जो अभी यहाँ पहुँचेंगे। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ आने वाले तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पहुँचेंगे और फिर हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप जो है आज के टाइम में बच्चों को शहर की तरफ उनका रुख कर देते हैं कि शहर में जाओ, छोटी नौकरी करो, कैसे भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सभी लोग अगर अपने बेटों को फैक्ट्रियों में और देश के लिए सरकार से ही नौकरी मांगेंगे, विभाग लगा देते हैं भाई ये कुछ नहीं करते हमारे लिए, पुलिस वाले हमारे लिए कुछ नहीं करते। जब पुलिस वालों की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे पीछे हो जाते। क्यों भाई? पुलिस वाले के इंसान नहीं होते, उनके पीछे परिवार नहीं है। आज मेरे ऊपर से मेरे पापा का साया निकल गया, फिर अब क्या करें उस पब्लिक वाले को? कम से कम भी 50 लोग थे और वो एक 23 साल का लड़का उनके कंट्रोल में नहीं आता, कोई तो आगे बढ़ता। फिर ऐसे तो पुलिस वाला भी डरता ही रहेगा, यार उसके हाथ में चक्कू, हम क्यों जाए, वो हमें भी मार देगा। वो भी तो अपनी हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है। तो फिर क्या पब्लिक डर गई? ऐसे डर गई तो हो गया, फिर हो गए, देश का निहाल कर गया। फिर तो मैं चाहती हूँ उसको वो सज़ा मिले जो कम से कम आगे आने वाले टाइम पे किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो पुलिस वाले पे हाथ उठा ले, हाथ तो क्या वो छू भी ना पाए उसे। मैं ये चाहती हूँ उसको फांसी की मांग करी है उसको, कम से कम उसको भी तो पता चले कि मैंने किया क्या है। क्या उम्र थी उनकी? 57 थी। उसकी इतनी हिम्मत होगी वो चक्कू निकाल रहा है, उसे डर ही खत्म हो गया बिल्कुल ही। क्या करते उसके साथ? थाने में ले जाते, 2-4 मार पिटाई करते और क्या होता। पर उसने तो वही काम कर दिया, उसने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मेरे पापा को शर्म नहीं आई उसे बिल्कुल भी। कैसे माँ बाप क्या परवरिश देते हैं माँ बाप, मुझे ये समझ नहीं आता। माँ बाप तो हमारे भी है, हमें दिन रात बिठा के परवरिश देते, बेटा किसी के साथ गलत मत करना, एक रोटी कम खा लेना लेकिन ईमानदार रहना। फिर उसके माँ बाप इतने वो हैं कि वो नशा करता है, इतना नशा करता है। फिर यूँ कहते हैं करप्शन बहुत है, ये वो, क्या कर रहे हैं? फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं नेता वेता, कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ तो करना ही चाहिए ना, कुछ तो एक्शन उठाना ही चाहिए। अब तक वो जेल में या कुछ हुआ, उसका अंदर पीट लेते हैं, हो जाता है। कोई केस फाइल हो गया, कम से कम कुछ तो करना ही चाहिए। इतना हाईलाइट होगा केस पर, उसके बावजूद भी कई पुलिस वालों को मार दिया। मेरे पापा के बावजूद भी छावला में एक को मारा, हेड कांस्टेबल, उसको भी चक्कू मारे। कुछ हुआ? कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फिर बात आ जाती है पुलिस वालों पे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। पुलिस वाले पागल लेके अपनी जान पे लेके रातों रात घूमते रहते हैं, पर पब्लिक ही साथ नहीं देगी, क्या फायदा? फिर कम से कम पब्लिक वालों को थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। उस वीडियो को देख के मेरा इतना खून खोलता है कि कम से कम कोई तो आता आगे एक भी चक्कू नहीं लगता। उसकी इतनी मत होगी, उसने 14 चक्कू चला दिए और पब्लिक देखती रही मुंह फाड़ के वहाँ कोने में खड़ी होके। फिर वो भाग गया, तब उसके पीछे आने का क्या फायदा था? फिर तब उनको पता है कि मेरी फांसी लग रही है और जिसके सामने मौत पड़ी है, समझो उसका जीवन का क्या हाल होगा, उसका अपना क्या हाल होगा। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए, हमारे और आपको सुरक्षित रखने के लिए
उन्होंने अपने जीवन को आहुति किया है। तो आज उन वीर शहीदों को मैंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और मैं उनको हमेशा उन वीर शहीदों का मेरे दिल में बहुत बहुत स्थान है। और मैं भी एक राष्ट्रभक्त हूँ। मेरे जीवन का मैं जो भगवत की चादर ओढ़ी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इसमें वीर भगत सिंह से और स्वामी विवेकानंद जी से आदि हमारे महान पुरुषों से मुझे शिक्षा मिली है। मैंने उनको फॉलो किया है। और जीवन तो आना जाना है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर मिटना है मरना है तो अपने देश के ऊपर मरो, अपनी संस्कृति के ऊपर मरो, अपनी सभ्यता के ऊपर मरो और अपने माता पिता का नाम रोशन हो उस कार्य को मरो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, राजधानी संदेश को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। पुनः सभी भारतीयों के अपने आशीर्वाद के रूप में कहना चाहती हूँ, प्यार से कहना चाहती हूँ कि आप सभी भारत की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु, संस्कृति सभ्यता हेतु आपको जो भी कदम उठाना पड़े उसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप वहीं की वहीं खड़े रहें उसके लिए, भारत माता के लिए। वादी सरकार चल रही है, उसके बाद भी सनातन धर्म पर इतने हमले क्यों? सनातन धर्म पर हमले क्यों, ये मेरे पत्रकार बंधु का सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है कि संयुक्त परिवार जब टूटते चले गए, एकल परिवारों की जब व्यवस्था हो गई, तो ऐसी व्यवस्थाओं में आप क्या उम्मीद करेंगे? कैसे आप सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, ये उठाने की स्थिति में तो आज भारतवासी है ही नहीं। क्यों? जो अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को तोड़ करके, बिखेर करके, एकल होकर बैठे हैं, वो क्या सनातन की रक्षा करेंगे? क्या संस्कृति के बारे में जानेंगे? संस्कार और संस्कृति देने वाले कौन? हमारे बुजुर्ग। और हमारे बुजुर्गों को हमने अपने से अलग कर दिया है। जब उनको अलग कर दिया है तो शिक्षा कौन देगा? और कैसे सनातन धर्म के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लौट चलें, हमें संयुक्त परिवारों की तरफ, समाज की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब समाज में व्यवस्था और संस्कार पनपेंगे तब आपके बच्चों तक वो पहुँचेंगे और तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। और जो हिंदूवादी सरकारों की आप जो बात करते हैं, सरकार कोई हिंदूवादी या गैर हिंदूवादी नहीं होती है। सरकार सरकार होती है। हाँ, उस गद्दी पर बैठने वाले शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है जिनकी हस्ती में। ओ दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए दरबार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ओ